वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी दोपहर के 12 बजे का टाइम हो रहा है और इनको लग रही है भूख, क्योंकि सैरी में मैंने इनको उठाया नहीं और आज इनकी छुट्टी थी और आज ऑफ, इसलिए यौम अली का डे है, तो जिसकी वजह से जो है स्कूल्स की हर चीज़ की छुट्टी है, मगर ट्यूशन की छुट्टी नहीं है। तो अभी ट्यूशन टीचर आने वाली है, उससे पहले मैंने सोचा कि चलो इनको ब्रेड दे देती हूँ, बाद में खाना वाना प्रॉपर खा लेंगे ये लोग। तो अभी जो है ना ये लोग जैम वगैरह इनको दे रही हूँ, जैम ब्रेड और डोनट्स रखे हुए थे वो, तो इनका हो जाएगा गुजारा। तो अभी तक हम लोगों ने ना अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की है, टाइम ही नहीं मिल रहा। सारा दिन काम 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 करते करते ना ऐसा लगता है मेंटली तौर पे बंदा बहुत ज़्यादा थका हुआ है ना, जहनी तवाज़ुन जिसे बोलते हैं ना, ठीक नहीं चल रहा। बहुत थकन हो गई है, दिमाग को बहुत थकन हो गई है। तो ये भी वजह हो सकती है कि नींद पूरी नहीं होती, काम का बर्डन ज़्यादा है और एक ही रूटीन होती है। टीचर आ गई हैं, उनको बिठाओ। तो बस इनकी टीचर भी आ गई है, बस इनको फटाफट मिसर बिठाओ बेटा टीचर को। तो बस जो है अभी ये लोग ब्रेड खाएंगे और ये लोग वहाँ चले जाएंगे, मैं करूँगी अपना रूटीन वाइज काम। और ईद के कपड़े वगैरह अभी ख़रीदने जाएंगे हम लोग और बच्चों के, क्योंकि मैं तो ईद कुछ ख़ास मनाती नहीं हूँ, बस बच्चों की ईद होती है, बड़ों की तो कुछ नहीं होती बस। तो चलें जी, बैठ के आ जाओ, चलो शाबाश शाबाश, जल्दी से टीचर फिर इन वेट ना करें ना आप लोगों का। वहाँ ऊपर ही बैठ जाओ, चलो ऊपर बैठ जाओ। और ये देखें ये कपड़े तय करने वाले हैं, अभी मैंने कोई काम नहीं किया, अभी सारे काम समेटूंगी। ये लोग खा पी के वहाँ चले जाते हैं ना, तो फिर रिलैक्स होके मैं करती हूँ सारे काम। ये सब तो प्रोटोकॉल देने गया टीचर को और ये लोग जो है ना अपना खाने पीने में मगन है। तो बस आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह की नहीं की, हमारी तो अभी तक नहीं हुई है, ना टाइम मिल रहा है, रात में भी मसरूफ़ चल रही हूँ। और सीधी सी बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर वैरायटी का काम नहीं करेंगे तो लोगों को बड़ा गिला होता है, तो वो भी करना होता है साथ साथ। और जब हम किसी से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं तो लोग भी तो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। तो इसलिए जो है ना बस वैरायटी के काम करते करते मैं इतना थक जाती हूँ शाम में कि फिर हिम्मत ही नहीं होती। मैं सोच रही हूँ कि अभी 2-3 दिन तक जो है ना मैंने काम को बिल्कुल नहीं देखना है, भले कोई बात नहीं नुकसान हो जाए, मगर बच्चों से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो पहले जाके मैं अपने बच्चों की शॉपिंग कर लूँगी और तसल्ली से कूल माइंड होके। टेंशन में मुझे मैं ये देखती हूँ कि जब से मैंने जो है ना यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, तो तब से मैं थोड़ा स्ट्रेस में रहती हूँ कि अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मेरा इतना लॉस हो रहा है, अगर मैं ये करूँगी तो मेरा टाइम इतना स्पेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी माइंड में रखनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो कि बिल्कुल अभी स्टार्ट लिया है। और मैंने भी जब नया स्टार्ट लिया था ना, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ना ही मुझे किसी ने ब्रीफ किया था। समझते समझते पूरा 1 ईयर लग गया मुझे, यहाँ की पॉलिसीज़, यहाँ के लोगों का समझने के फॉलो करना, यहाँ किस तरह से क्या क्या करना पड़ता है। तो ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मुझे पूरा 1 साल लग गया। तो 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप पिछली वीडियोस में जाके देखें और अब की वीडियोस में, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। कॉन्फिडेंट भी बहाल हुआ है बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ तजुर्बात बहुत ज़्यादा हुआ है और तजुर्बात भी हुए बहुत ज़्यादा। और वैरायटी पे काम करना जो है ना, मैं बोलती हूँ वीडियो बना के भले 10 दिन में बना के डाल देना तो कोई मसला नहीं होता। और वैरायटी से जो हमारा जो काम जो रिलेटेड होता है, जो हम लोग वो करते हैं, वो सबसे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वही हमें जो है ना, वही हमें स्ट्रेस दे रहा होता है और वहीं से हम लोग थक रहे होते हैं ज़्यादा। तो 1-2 दिन तक ऐसा करूँगी कि मैं नहीं आऊँगी वैरायटी पे किसी की भी। और क्योंकि ईद के मौके बच्चों के लिए जो है ना साल में एक ही दफ़ा आते हैं और बच्चों से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी अगर स्ट्रगल कर रही हूँ तो अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। और मैं जाऊँगी अपने तसल्ली से जाके शॉपिंग करूँगी अपने बच्चों की, उनके लिए, ताकि मेरे बच्चे भी खुश हों। और देखेंगे आगे क्या होता है। भाग के चले जाओ, चलो शाबाश मेरा बच्चा, हाथ धो लिए, वेरी गुड, चलो चलो शाबाश मेरा बेटा। क्या हुआ जब भैया, थोड़ा सा खा लो बेटा, आओ इधर आ जाओ, इधर तसल्ली से बैठ के खा लो, आ जाओ, जाओ आप लोग पढ़ने बैठो,
बैठ के तसल्ली से खा लो, फिर दर्द नहीं होगा। चलो मेरा बेटा, मम्मा फिर काम करेगी ना, आप लोग खा लो पहले जी। अभी बिस्तर वगैरह समेटते हैं क्योंकि सब चीज़ें ऐसी फैली पड़ी हैं। अब ये सिमटा सिमटी काम शुरू होंगे कि मैं किस तरह से चीज़ें कहाँ कहाँ रखती रहती हूँ, मगर सुबह में फैला हुआ होता है और शाम में मेरा घर बिल्कुल क्लीन होता है, यानी 4-5 बजे के बाद बिल्कुल सही हो जाता है। तो अभी जो है ना, ज़ाहिर है फिर बच्चे हैं, कभी कुछ कहाँ कभी कुछ कहाँ, तो फिर वो समेटते समेटते शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हो जाता है। तो अभी जो है ना सिमटा सिमटी वाला काम स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चे ट्यूशन पढ़ लें। रात को जो मैंने कपड़े तय किए थे, बाकी रख दिए थे, मुझसे हो ही नहीं रहे थे, बहुत थक गई थी। 12:30-1 बजे का टाइम है, तो ये जो है ना अब शाम को फिर दोबारा करूँगी। अब ये कमरा भी समेट लिया है और बस लास्ट में ये बैग, ये ऊपर रखते हैं लैपटॉप। और ये गठड़ी 1 हफ्ते से हमारे घर पे बांध के मैंने रखी हुई है। ये देख रहे हैं, ये कलफ देने वाले कपड़े हैं मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के। और 1 हफ्ते से मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इनको कलफ दे दूं और ड्राई क्लीन इनके जो है ना वहाँ पे भेज दूं कि ये जो है ना इस्त्री प्रॉपर होकर आ जाए। ईद के कपड़े जो है ना टेलर से आए थे, तो मैंने वॉश करके जो है ना बस रख दिए। इसको कलफ देना भूल गई थी, तो मैंने कहा दे दूँगी। तो 1 हफ्ते से मुझे टाइम नहीं मिल रहा और ये यहीं बांध के रखी हुई है। और इसकी वजह से जो है ना घर में थोड़ा सा चिक चिक भी हो गई कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लगे कि ये तुम्हारी इस वैरायटी के चक्कर में मेरे घर का सारा सत्यानाश होता जा रहा है, कभी ये काम रह जाता है, कभी वो रह जाता है। तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आता जा रहा है ना मेरे अंदर। अब ना मैं ये देख रही हूँ कि मुझे जो है जिस तरह मैं सबके साथ बहुत अच्छे से प्रॉपर चल रही हूँ, भले देर से आती हूँ मगर पूरा फुल जब तक एंड नहीं होता ना तब तक नहीं हटती हूँ। तो लोग बड़ा बस नाइस शेयरिंग करके, मुझे नाइस शेयरिंग भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर आप लोग जो है ना इस तरह ना किया करें। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया ना, पहले मुझे नहीं पता चलता था, मगर अब बिल्कुल पता चलता है कि कितनी वीडियो कितनी % देखी गई है, कितनी नहीं देखी गई है। तो ये सारे मामला भी हैं। तो अभी जो है ना मैं बहुत डिसहार्ट हुई हूँ और डिसहार्ट की वजह ये भी हो सकती है कि आगे शायद मैं कोई काम ना करूँ, अब छोड़ना पड़े। तो भले मोनेटाइज भी हो गया तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने बच्चे और घर के अलावा। तो बहुत दुख और तकलीफ़ होती है कि आप जैसे लोग बोलते हैं कि हम बहन भाई हैं, तो बहन भाई इस तरह नहीं होते। तो चलें जी, अभी वैरायटी का काम भी मैं इंशाल्लाह जो है ना मैंने सोच लिया कि मैं नहीं करूँगी अभी। और जिनका साथ देना होगा तो वैसे मैं देती रहूँगी, मगर अभी फ़िलहाल मैं रुक के जो है ना अभी अपने आप को थोड़ा सा जो है ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद जो है ना फिर मैं फ़ैसला करूँगी कि मुझे करना है या नहीं करना। तो अभी जो है ना इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ जितने भी लोग जो है आप लोग के साथ जुड़े हुए होते हैं, आप लोग भी काम कर रहे होते हैं, दूसरे भी काम कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के, और दूसरा ये कि सच्ची नीयत के साथ काम करना चाहिए। इस तरह टाइम किसी के पास भी नहीं होता, ना आप लोगों के पास है ना हमारे पास, टाइम किसी के पास नहीं है। आज छोटा सा बच्चा है ना 5 साल का, उसके पास भी टाइम नहीं है। तो टाइम जो है ना जहाँ काम करते हैं ना वहाँ टाइम भी निकालना पड़ता है, वहाँ प्रॉपर एक अच्छी नीयत के साथ चलना भी पड़ता है, वहाँ धोखा नहीं दिया जाता। मेरी लाइफ में जो है ना झूठ और धोखा, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत सख्त नफ़रत है। और इतनी सख्त नफ़रत है कि इन चीज़ों की वजह से पता नहीं मैं कितना कुछ खो चुकी हूँ। तो इन 2 चीज़ों की वजह से, झूठ और धोखा, ये 2 चीज़ें मुझे सख्त नफ़रत है। और बहुत बड़े बड़े नुकसान भी उठा ली है मैंने। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।